ब्रह्म पदवी चाहिए तो सीखे हुए ज्ञान से मुक्त होना जरूरी है। नमस्ते, मैं पवन यादव। अभी तक जो आपने सीख लिया है, जो जान लिया है, जो पढ़ लिया है, जो भी ज्ञान अर्जित कर लिया है, इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, जानकारी कह सकते हैं, उससे मुक्त होना जरूरी है। वो चाहे समाज का ज्ञान है, चाहे भक्ति का ज्ञान है, चाहे आयुर्वेद का ज्ञान है, चाहे कोई भी वैज्ञानिक ज्ञान है, साइंटिफिक लेवल का, सभी ज्ञान से मुक्त होना जरूरी है। क्योंकि भगवत्ता के लिए बाहर के ज्ञान की जरूरत नहीं है। अगर आप भगवत्ता को पाना चाहते हैं, ब्रह्म पदवी को पाना चाहते हैं, जिसे आप ही कहते हैं निर्वाण मोक्ष कहते हैं, अगर आप उसमें अवस्थित होना चाहते हैं, उसका अनुभव करना चाहते हैं, तो जो कुछ भी आपने सीख लिया है उससे आपको मुक्त होना ही पड़ेगा। क्योंकि शीशा है, शीशे के ऊपर धूल के कण जमे रहते हैं। अगर आपको अपनी तस्वीर शीशे में देखनी है तो शीशे को साफ करना पड़ेगा। उसके ऊपर जो धूल के कण जमे हुए हैं उनको साफ करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, साफ करके पोछा लगा करके बिल्कुल क्लीन करना पड़ेगा शीशे को। तभी आपको आपकी परछाई शीशे के अंदर दिखाई दे सकती है। इसी तरीके से अभी जो आपने ज्ञान जान लिया है वो 2 पैसे कमाने के लिए ठीक है, बाहर के आदमियों को खुश करने के लिए ठीक है। वो अलग बात है, वो खुश होते हैं या नहीं होते हैं, उसके लिए तो ठीक है। लेकिन इससे आप ब्रह्म पदवी की उम्मीद कर रहे हैं कि हमने पीएचडी की डिग्री ले ली है या और भी कोई ज्ञान, समाज का ज्ञान सीख लिया है, किसी का अंतिम संस्कार कैसे कराना है, शादी में क्या क्या रीति रिवाज होते हैं, अगर वो आपने जान लिए हैं। समाज के और भी बहुत से ज्ञान होते हैं। मरने के बाद गंगा जी नहाना जरूरी है, मुंडन करवाना जरूरी है। बहुत सा ज्ञान आपने सीख लिया है, चाहे पढ़ाई का ज्ञान हो, चाहे डॉक्टरी का ज्ञान हो, चाहे आयुर्वेद का ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान क्यों ना हो बाहर का, वो आपको ब्रह्म पदवी तक नहीं पहुंचा सकता, उस भगवत्ता तक नहीं पहुंचा सकता। आप चाहे अच्छे बिजनेसमैन क्यों ना हो, उसका ज्ञान आपने सीख लिया है, आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ये ऐसा हो सकता है आपके पास बहुत अच्छे पैसे हैं, आप बिजनेसमैन हैं क्योंकि आपको ज्ञान है पैसे कमाने का, लेकिन भगवत्ता को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान ऐसे को नहीं मिलता है। भगवान तो जो उन्हीं से प्रेम रखते हैं, गुरु सेवा करते हैं, निष्कपट भाव से, अहंकार रहित होकर के कि मुझे ज़्यादा ज्ञान है ऐसा ना समझ करके गुरु की सेवा करते हैं कि मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, चाहे मैं कितना बड़ा ही पढ़ा लिखा क्यों ना हूँ, चाहे मैं कितना अच्छा पैसे कमाने वाला क्यों ना हूँ, फिर भी मुझे कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे समझ के गुरु की सेवा करते हैं लंबे समय तक। पूर्ण गुरु की सेवा, ऐसे लाल कपड़े, सफ़ेद कपड़े, पीले कपड़े वालों की नहीं। जो पूर्ण गुरु होते हैं उनकी सेवा करते हैं, उन्हीं को भगवत्ता की प्राप्ति हो पाती है। और शुद्ध अंतकरण वाले में भगवत्ता ब्रह्म प्रकट होते हैं, ब्रह्म भगवान प्रकट होते हैं, पूर्ण ब्रह्म प्रकट होते हैं। तो यही कहना चाहता हूँ कि आपका जो ज्ञान है, आपने जो कुछ भी सीख लिया है, सीखा हुआ ज्ञान किसी लेवल का क्यों ना हो, चाहे बड़े से बड़ा हो, विद्वान ही क्यों ना हो आप, तो भी उस भगवत्ता को आप नहीं प्राप्त कर सकते। तो जो पुराना ज्ञान सीख लिया है ना, इसको साफ कर लीजिए दिमाग से। ये ज्ञान किताबों का, शास्त्रों का या कोई भी ज्ञान है, आपको भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकता है। बेकार में कोशिश ना करें। इस ज्ञान के द्वारा आप एक सीढ़ी के ऊपर भी भगवान प्राप्ति के लिए नहीं पहुंच सकते हैं। आप ABCD भी नहीं कर सकते हैं भगवान प्राप्ति की, कि भगवान आपको थोड़ा बहुत आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका ज्ञान है यही बाधक है। ये ज्ञान भगवान प्राप्ति के लिए किसी काम में नहीं आएगा। इसलिए इस ज्ञान को भूल जाएं। चाहे आप कितने अच्छे जज, वकील क्यों ना हो, पुलिस ऑफिसर क्यों ना हो, आपको कितने ही अच्छे केस सुलझाने क्यों ना आते हो, लेकिन भगवान की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती। भगवत्ता को कोई भी नहीं प्राप्त कर सकता। जिसने पुराना ज्ञान
साफ नहीं किया है, उसको अलग नहीं किया है अपने से। इसलिए पुराना ज्ञान एक धूल का काम करता है, एक मिट्टी का काम करता है। जैसे शीशे के ऊपर धूल जम जाती है और उसमें हमारी तस्वीरें, चेहरा नहीं दिखाई देता है, पुराना ज्ञान एक धूल का काम करता है चित्त के ऊपर, भगवत्ता की प्राप्ति में बाधक है। इसलिए इस पुराने ज्ञान को अपने को पास रखें, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। गुरु के सामने ये ज्ञान ना दिखाएं तो यही बाधक है। तो सीखा हुआ ज्ञान ही बाधक है, और सीखे हुए ज्ञान को दिमाग से, शरीर से, चित्त से, हर जगह से साफ कर देना चाहिए, और पुराने ज्ञान से रहित होकर के गुरु के पास बैठना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो धन्यवाद ये जानने के लिए। जो आपका पुराना ज्ञान है, जो आपने सीख लिया है, वो किसी काम का नहीं है भगवत प्राप्ति के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप पूर्ण ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। नहीं किताबों में पढ़ के नहीं जानता हूँ, हकीकत में जानता हूँ, प्रैक्टिकली जानता हूँ, अनुभव से जानता हूँ। आपको मैं प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। आप भगवंत हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।